और ये लड़का जो है ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, इसको इलाज का ज़रूरत है भाई। और हाँ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं इस लड़के का जो गुलाम सरवर साहब के बारे में जो उल्टा पुल्टा ऐसा क्यों बोल रहा है, तो भैया इस लड़के ने ऐसा इसलिए बयान पे बयान फेसबुक पे बकवास कर रहा है, तो भैया इसका दिमाग जो है ना संतुलन में नहीं है। ये लड़की लेके भागा ना भाभी को लेके, तभी से इसका दिमाग खराब हो गया है। शाहजहान, तुम अगर अगला वीडियो बनाता तो मैं फिर से आऊँगा तेरे लिए, ठीक है। और तो सभी ऑडियंस ने कमेंट्स करके मेरे को बताओ कि गुलाम सरवर साहब के बारे में, मैं एक सवाल रखता हूँ, कमेंट में आपको जवाब देना है। कितने लोग गुलाम सरवर साहब अपने लेवल पे ठीक हैं, पब्लिक का सेवा करते हैं, पब्लिक के लिए बहुत अच्छे हैं, गलत कभी किए नहीं हैं, एक ये। और इसी का अपोजिट में ये भी सवाल है, अगर आपको लगता है क्लियरली सब ठीक है तो आप यस लिखो, अगर नहीं है कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और वैसे अच्छे रहना भी चाहिए, है ना। तो आप सभी लोग जितने भी हमारे ऑडियंस हैं सब वीडियो तो देख ही रहे हैं और बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं। तो आज हम एक बहुत बड़े पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए आए हैं आप लोग के साथ, पब्लिकों के साथ। और इसमें क्या है कि अभी जो 22वीं विधानसभा का जो इलेक्शन का मैटर चल रहा है, ठीक है, तो मैं जो पर्सनली डिस्कस करूँगा, जैसे कि 22वीं विधानसभा से जो डुब्बा गांव के गुलाम सरवर साहब हैं, ठीक है, AIM से, तो उसी गांव का एक लड़का है, ठीक है, जो कि गुलाम सरवर साहब के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा वीडियो बना रहा है, ठीक है। और गुलाम सरवर साहब के जस्ट गांव के है, बगल के होगी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आता है कि गुलाम सरवर साहब, और हाँ एक बात पता ये भी होना चाहिए कि वो जो लड़का है, ठीक है, वो लड़का जनसुराज में जुड़ा हुआ है, बोले तो उसका वर्कर है, ठीक है, खुद डुब्बा का। अब यहाँ पे देखिए ये लड़का है, वैसे मैं इसका वीडियो भी चलाऊँगा साइड में, आप लोग वीडियो भी देख लेना, ठीक है। और इस लड़के के मैं बायोग्राफी बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, शाहजहान नाम है इस लड़के का, ठीक है, प्रॉपर डुब्बा गांव के रहने वाला है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट पे आता हूँ। ये जो है जनसुराज का जो वर्कर है, ये बिशनपुर गांव के बारे में बोला गया कि बिशनपुर ये गया था कार्ड वगैरह क्या जो बनता है जनसुराज का वो बनाने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे इनका जो कहना है, ठीक है, कि हम जब वहाँ कर रहे थे तो गुलाम सरवर साहब का जो वर्कर है वो जो है हमको बोला, धमकाया, उसके बाद गुलाम सरवर साहब को फ़ोन किया और गुलाम सरवर साहब कहे हैं कि इसको पकड़ो, बांध के रखो, ऐसा वैसा दिस डेट, जो इस आदमी का कहना है, ठीक है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, मैं कंप्लीटली बोलता हूँ ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। इस लड़के की जब आप बायोग्राफी सुनोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लड़के क्या बोल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। पहली बात, हाँ दूसरा दिन एक और बयान दिया था ये लड़का, मैं बोल देता हूँ बाद में आगे बढ़ेंगे, कि बिशनपुर गांव में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, मैं वहाँ गया था। फर्स्ट डे में इसका क्या था कि मैं जनसुराज का कार्ड बना रहा था। सेकेंड डे में ये क्या बोलता है कि मेरी सिस्टर की शादी में मैं वहाँ गया था। अब देखिए एक दिन के अंदर कुछ से कुछ हो गया, मतलब पहले कुछ बोल रहा था बाद में कुछ। और गुलाम सरवर साहब के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है कि हमको मारने का धमकी दिया, ये वो दिस डैट, पता नहीं क्या 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 क्या, ठीक है। अब हम समझते हैं एक बात को, हम एक बात को समझते हैं, ठीक है। किस बात को? इस लड़के का जो दिमागी हालत है ना वो ख़राब हो गया है। संतुलन जो होता है ना ब्रेन, वो इस लड़के का ख़राब हो गया है। वायर है ना वायर, वो कट गया है। अब यहाँ पे एक बात आती है, कटा कैसे? प्रॉपर वो डुब्बा में रह भी नहीं रहा है, क्यों? सवाल बनता है कि रह भी नहीं रहा है, ससुराल में रह रहा है, क्यों? चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। इस लड़के का जो बड़ा भाई है, ठीक है, उसकी वाइफ मतलब कि अपनी भाभी को लेकर ये लड़का फरार हो गया, भाग गया, बोले तो समझ में आया हिंदी में। तो ये लड़का भाग तो गया भाभी को लेके,
उसके बाद जो है पहले ठीक था, दिमागी हालत ठीक था, लेकिन जब से ये जो कांड किया भाभी को लेके भागने का और ताना सुनने को मिला बहुत सारी चीज़, तो उस समय से ही इसकी जो दिमागी संतुलन है ना वो बिगड़ गया है। इसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किन के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी को मतलब मान लेता है, उसके बारे में वो वीडियो बनाता है। ठीक है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। और अब हम गुलाम सरवर साहब के बारे में बोलते हैं कि पहली बात तो अगर बाय द वे वर्कर बोले तो हो सकता है, लेकिन चल सकता है। गुलाम सरवर साहब के बारे में जो बोल रहा है ये कि हमको फ़ोन किया, हैंड फ्री था, वो ऐसा बोला वैसा बोला, ये वो बहुत बात। ठीक है, मैं वीडियो वैसे साइड में चला दूंगा, आप लोग देख लेना। अब वैसे भी बहुत सारे लोग देख ही रहे हैं ना। तो पहली बात तो गुलाम सरवर साहब जो है ना, उनकी जो आवाज़ है ना, आवाज़ इतना मीठा होता है, मैंने खुद सुना है भाई। पहली बात तो वो किसी को धमकी नहीं दे सकता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, उनके खून में ही वैसा नहीं है भाई। जबकि मैंने हमेशा देखा है कि वो गरीबों के साथ रहे हैं, गरीबों के साथ बहुत चीज़ किए हैं, गरीबों का मदद करते हैं। और उनका जो सबसे बड़ा चरित्र जो है इतना सादा है, सादा सादा समझते हैं, साफ सुथरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, और वो जो है ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं कि भाई बांध के रखो, मारेंगे ये वो दिस डेट। ठीक है, और ये लड़का जो है ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, इसको इलाज का ज़रूरत है भाई। और हाँ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं इस लड़के का, जो गुलाम सरवर साहब के बारे में जो उल्टा पुल्टा बोल रहा है, वो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए कि भैया इसका दिमाग अपने जगह पे नहीं है, संतुलन बिगड़ गया है, माइंड ख़राब हो गया है। आप भी कुछ बोलिएगा ना तो वो आपके बारे में बोल देगा, वो कुछ बोलेगा उसके बारे में बोल देगा, मतलब दिमागी हालत ख़राब है तो भाई क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब और सबसे बड़ी बात एक ये भी बात हुआ। दूसरा, जबकि हाँ ये बताइए गांव में नहीं रह रहा है, डुब्बा में नहीं रह रहा, क्योंकि लड़की लेके जो भागा है ना भाभी जी को, ठीक है, वो वहीं है। और ये गुलाम सरवर साहब के बारे में बोल करके ये सोचता है कि भैया हम फेसबुक पे वायरल हो जाएंगे, हम भी थोड़ा सा छोटा मोटा गमछा वाला नेता कहलाएंगे। जनरली ऐसा होता नहीं भैया। आप अच्छे वर्क करो, मेहनत करो, पब्लिक के साथ अच्छा काम करो, आपका ऑटोमेटिक बनेगा। जैसे गुलाम सरवर साहब, ठीक है, मुखिया रहे हैं और उनकी जो वाइफ है जिला परिषद, जिला अध्यक्ष, ठीक है। और मैंने खुद देखा है भाई, आज तक वो जो है ना किसी भी व्यक्ति के साथ आवाज़ से मतलब जो होता है ना, जैसे कुछ नेता वगैरह होता है ना गांडू टाइप का, मतलब बोले तो मतलब कुछ भी गुस्सा जाता है किसी बात पे, तो उनको मैंने गुस्साते हुए कभी नहीं देखा। हाँ, ना ही मैंने सुना, उनकी आवाज़ इतनी मीठी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो प्रॉपर मैंने ये देखा है कि भाई कभी किसी को ये बोल ही नहीं सकते हैं कि उसको मारेंगे या ये वो दिस डैट, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ कारण यही है कि जब वो ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसा कर नहीं सकते, तो इस लड़के ने ऐसा क्यों बोला? तो भैया इस लड़के ने ऐसा इसलिए बयान पे बयान फेसबुक पे बकवास कर रहा है, तो भैया इसका दिमाग जो है ना संतुलन में नहीं है। ये लड़की लेके भागा ना भाभी को लेके, तब ये से इसका दिमाग ख़राब हो गया है, पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़राब हो गया है। कुछ से कुछ बोल रहा है और इसी बहाने सोच रहा है कि भैया इसी तरह हम अगर फेमस हो जाएंगे तो थोड़ा सा हमको भी प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, जो जन सुराज का मेन जो ऑनर है बोले तो उसका पता क्या कहना था? प्रशांत किशोर, जानते ही होंगे ना। उसका कहना था कि जहाँ मुस्लिम मतलब राजद का अगर वो उतारेगा तो हम वहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे, ठीक है। तो भैया अगर नहीं उतारेंगे तो ये शाहनवाज जो है वो क्या कर रहा है? शाहनवाज क्या कर रहा है? आप तो बोल रहे हैं कि नहीं उतारेंगे, फिर आपका शाहनवाज क्या कर रहा है? किस मुंह से बोल रहा है कि भाई हम उसके साथ में हैं, दिस डेट? समझ में आ रहा है आपको? जब वो खुद कह रहा है कि अगर राजद मुसलमान पार्टी को वहाँ उतारेगा जिस जगह भी, तो हम मुसलमान कैंडिडेट वहाँ नहीं उतारेंगे, तो शाहनवाज क्या है बताइए? उसी जनसुराज का ना। और पब्लिक जो है आज के डेट में क्या है, सोशल मीडिया पे कुछ भी आता है और सोशल मीडिया पे सुन के अब ये नहीं वेरिफिकेशन करता है कि एक्चुअल में क्या है, हकीकत क्या है, ज़मीनी स्तर क्या है,
ये सब देखता नहीं, बस सोशल मीडिया पे देखा क्लिप्स और हो गया। तो भाइयों एवं बहनों और मेरे सभी दोस्तों और मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा, हर एक ऑडियंस को और 22वीं विधानसभा के जितने भी लोग हैं उन सभी से यही पॉइंट मैं कहना चाहूँगा। आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस लड़के का मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, मतलब मेरे को समझ में आ गया कि इस लड़के के पास दिमाग है नहीं और पब्लिक जो है इसको गलत ले सकता है, इसलिए मैं आपको क्लियरली समझा दे रहा हूँ। आप वेरिफिकेशन कर सकते हो मेरे बातों का कि इसने भाभी को लेके भागा, जब से भागा है गांव आया नहीं और तब से इसका दिमागी संतुलन ख़राब हो गया है, मेंटालिटी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, मतलब प्रॉब्लम हो गया, माइंड काम नहीं कर रहा है, कोई भी कुछ बोल रहा है उसके बारे में बोल दे रहा है ना। तो इसको जो है अभी प्रेजेंट टाइम में रांची में इलाज की ज़रूरत है, इसे ले जाओ भैया, इलाज कराओ, नहीं तो दिक्कत हो सकता है भाई, है ना, पागल हो जाएगा ज़्यादा। अभी तो नॉर्मल में है, चलो भाई थोड़ा सा बचा है, उसको भी बचा लो। और इनके फैमिली मेम्बर्स को मैं कहना चाहूँगा भैया इसको रांची ले चले जाओ यार, इलाज करा लो, ठीक है। और अगर पैसा नहीं है तो अभी वैसे भी आपको पता ही है आयुष्मान कार्ड के बारे में, 5 लाख का पैसा नहीं है अगर इसके पास मेंटल प्रॉब्लम ठीक करने के लिए बोले तो भाई आयुष्मान कार्ड लो और जाओ इलाज करा लो। और भाई देखो इलाज करना ज़रूरी है क्योंकि इसका भी बीवी है, बोले तो भाभी टू बीवी है ना, तो वो है, बच्चे होंगे आई थिंक, तो उसको कहाँ से खिलान पिलान ये वो दिस डेट उसका है ना, वो कैसे होगा। तो इसका दिमाग अभी ठीक कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग इसको हॉस्पिटल लेके जाइए, मेंटल हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहाँ इसका इलाज कराइए। 3 महीने का आई थिंक इलाज रहता है, इंसान ठीक हो जाता है ना। तो अभी जो है इसका 90% दिमाग ख़राब हो गया, 10% बचा हुआ है आपके पास। अगर ये 10% का भी नहीं कराए, वापस 90 पे नहीं गए, मतलब बोले तो 10% जो बचा हुआ है उसको इलाज कराओगे तो फिर वापस हो जाएगा। अगर नहीं कराए 100 फुट जाएगा तो भैया ये कम्प्लीटली पागल हो जाएगा, फिर जंजीर से बांध के रखना होगा, है ना। तो बोलने का तो बहुत सारी बातें हैं यार, क्या ही बोलूँ। और गुलाम सरवर साहब के बारे में जो इस तरह से बोल रहा है ये लड़का, तो भाई एक भी बात हमको बताओ ना, गुलाम सरवर साहब किस जगह क्या बोले हैं, किसी को डांटे हैं, किसी को धमकाए हैं या किसी गरीबों के साथ वो गलत पेश आए हैं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ना ही वो कभी गलत पेश किसी के साथ आए हैं। हर समय मैंने देखा है कि वो गरीबों के लिए आवाज़ उठाए हैं, वो जो है मजबूर लोग जो होते हैं उसके हेल्प करते हुए मैंने देखा है। और वो जो है उनकी जो आवाज़ है, कभी मैंने नहीं सुना कि भाई किसी को थोड़ा सा टेम्पर जिसको बोलते हैं उस टाइप का जो है आवाज़ से बोलना, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना और ऐसा उनके अंदर है ही नहीं। और भाई तुम, क्या नाम है तुम्हारा, रे ये शाहजहान, हाँ, तुम यार उसके गांव का हो, तुमको पता होना चाहिए ना रे कि भाई वो कैसा है। मैं तो वैसे बहुत डिस्टेंस पे हूँ, लेकिन जब मैं इतना जानता हूँ तुमको भी जानना चाहिए था, हाँ। और हाँ, अगर तुम बोल रहे हो कि वो ऐसा है वैसा है ये है वो है, एक भी प्रूफ मेरे को दिखाओ उनका, भेजो कमेंट में कि वो कहीं किसी ने किसी के साथ गलत किए हैं, किसी के साथ गलत बोले हैं, किन्हीं के साथ बकवास किए हैं। जैसे तुम अभी जो बकवास कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर आकर के, तुमको क्या लगता है सोशल मीडिया पे आके बकवास करोगे, गुलाम सरवर साहब के बारे में बोलोगे तो मतलब तुम क्या वायरल हो जाओगे? अबे चूतिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। गुलाम सरवर साहब अपने लेवल पे बहुत ठीक हैं, बहुत बेस्ट हैं, ठीक है। तुमको जो है ना इलाज कराना ज़रूरी है, जाओ भाई इलाज करा लो, ठीक है। और ऑप्शन मैंने बता ही दिया, अगर इलाज कराने का पैसा नहीं है तो भाई आयुष्मान कार्ड है आपके लिए अवेलेबल, जाओ आराम से 5 लाख का इलाज करा सकते हो। वैसे 5 लाख खर्चा भी नहीं होगा दिमाग में, है ना, या हो भी सकता ऑपरेशन वगैरह अगर लिख दिया तो। और बाकी मैं सभी वोटर्स को कहना चाहूँगा, सभी भाइयों बहनों, चाचा ताऊ, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी लोग हैं, है ना, मेरे दोस्त, मेरे सभी स्टूडेंट्स, जितने भी लोग वोटर लिस्ट में आ चुके हैं, उन सबों से मैं कहना चाहूँगा, अगर इस आदमी का वीडियो आप लोग देख रहे हो तो आप लोग इसको इस बात से सिंपल सा नेगलेक्ट कर सकते हो कि ये आदमी का दिमागी संतुलन पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, ये है नहीं, मतलब कि ये मेंटल प्रॉब्लम है इसको। इसीलिए आप लोग जो है इसकी बात को ना लें, मैं कंप्लीटली कहना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं लें। क्योंकि जिस आदमी के पास ब्रेन नहीं बचा है, दिमाग नहीं बचा है, जिसका संतुलन ख़राब हो गया है दिमाग का, तो वो इंसान का बात लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि भाई उसका संतुलन ख़राब है तो वो कुछ भी बोल देता है,
किसी के बारे में भी बोल देगा, आपके बारे में भी कुछ भी बोल देगा, है ना। तो इस अकॉर्डिंग ये पॉइंट निकलता है कि भैया इसके बारे में जो आदमी बक रहा है, इतना बकवास कर रहा है सोशल मीडिया पे आके, 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ इसको, है ना, तब मेरे को पता चला अबे ये तो बहुत बड़ा चूतिया है ना। एक तो साला मतलब अपनी भाभी को लेके भाग गया, अपनी खुद की, ठीक है, और उसी समय से इसका दिमाग जो है ख़राब होते गया होते गया होते गया होते गया होते गया, और ऐसा हुआ कि पूरी तरीके से मेंटल प्रॉब्लम खड़ा हो गया। मतलब कि इसके पास दिमाग बचा ही नहीं है और ये कुछ से कुछ बोल रहा है। तो आप लोग सभी लोग जो है इसको देखते भी हो तो भाइयों सीधी सीधी बात समझो कि ये मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल केस है, वो भी बहुत बड़े लेवल का। ये कुछ से कुछ बोल रहा है तो इसकी बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गुलाम सरवर साहब कैसे हैं, कैसे थे या कैसे रहेंगे, आप सबको पता है, मेरे को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो गुलाम सरवर साहब को आप लोग जानते ही हैं ना कि कैसे हैं, सब कोई जानते हैं। हाँ, फिर मैंने ये भी बोला ना, ये तुम्हारा नाम क्या है रे? शाहजहान। हाँ, तुमको एक बात कह देते हैं मेरे भाई, सुन लो कि इस तरह से जो तुम पागलपंती कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। गुलाम सरवर के चाहने वाले बहुत थे, हैं और रहेंगे, और वो कैसे आदमी है सब जानते हैं। तुम्हारे पागल मतलब किसी पागल की बातों पे कोई आदमी नहीं आने वाला है। तुम तो वैसे भी पागल हो चुके हो, अपना घर तो कभी आ नहीं रहे हो, ससुराल में जाके रह रहे हो, ठीक है। और ऊपर से बयान कभी तो कुछ बोलते हो, कभी तो कुछ बोलते हो यार। कभी बोलते हो हम वहाँ कार्ड बनाने गए थे, कभी बोलते हो हम ये करने गए थे। और तुमको शर्म नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या कि जन स्वराज क्या बोला है, प्रशांत किशोर क्या बोला था? नहीं आ रहा है कि राजद जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगा हम नहीं उतारेंगे। तो भैया तुम लोग क्या कर रहे हो? ये शाहनवाज जो है वो क्या कर रहा है? ये सब बात को देखो। और हाँ, इसके गार्जियन लोग जो है इसका इलाज कराएं, ठीक है। मेंटल प्रॉब्लम केस है, पूर्णिया में होता है कि नहीं होता पता नहीं, है ना। इसको रांची लेके जाना होगा, वहाँ पे इलाज करा दो, ठीक है। क्योंकि इसका भी बाल बच्चे का भविष्य है, वाइफ का, है ना। गलत तो किया ही है और अभी दिमाग ख़राब हुआ है, 10% बचा हुआ है, ऐसे ही करते रहेगा, आगे जा कर के वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो आप गार्जियन लोग जितने भी हैं इसका, वो लोग जो है कोशिश करें कि इसका इलाज करा के इसको ठीक करें। और गुलाम सरवर साहब के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बात मैं तुमको बता देता हूँ अभी, कि बेटा किसी के बारे में बोलने के लिए ना सबूत का ज़रूरत होता है। बिना एविडेंस का तुम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस है, अभी ही नहीं, तुम बोल रहे हो कि वो ऐसा नेता है, वैसा नेता है, ये है, वो है, बहुत सारी बात तुमने बोला है, तो मेरे को एक भी इनका सबूत दो कि किसी के साथ ये गलत किए हैं, किसी के साथ मारपीट किए हैं, कभी ये वो मतलब जो भी गलत चीज़ है वो किए हैं, एक भी एविडेंस मेरे को दो तुम। नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि ऐसे हैं ही नहीं वो, ठीक है बेटा। गुलाम सरवर साहब जो है ना ऐसे हैं ही नहीं जैसा तुम जो बकवास कर रहा है। और गुलाम सरवर साहब का नाम ले लेकर के सोच रहे हो हम वायरल हो जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, फॉलोवर बढ़ जाएगा। बे बेटा ऐसा नहीं होता है। मेरा 52,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, चेक कर लेना जा करके, ठीक है। खुद वर्क करो, मेहनत करो। वैसे भी तुम पागल हो गए हो तो भाई अभी वर्क कर भी नहीं सकते, जिसने जो सिखाया वो बोल रहे हो। तो एक बात फाइनली तो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, तुम अगर वीडियो देख रहे हो या तुम्हारा गार्जियन तुम्हारा बोलो इसको इलाज कराएगा, ठीक है। और उनके बारे में जो भी वीडियो वगैरह में बकवास कर रहे हो स्टॉप कर लो, ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, और सबूत अगर है तो सबूत डाल करके वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक भी सबूत है जो भी तुम बक रहे हो उसका सबूत है तो भाई सबूत साइड में रख के वीडियो बनाओ ना, मैं खुद कहता हूँ। और जब सबूत नहीं है तो बिना सबूत का तुम बकवास कैसे कर रहा है रे? सही बात है ना। और हाँ, सबसे बड़ी बात बताओ, अदालत किस बात पे डिसीजन करता है? सबूत के बेस पे ना। अब तुम जो बक रहे हो तुम्हारे पास क्या सबूत है उनके बारे में? इतना चीज़ जो बोल रहे हो, इनसे रिलेटेड कोई सबूत है तुम्हारे पास? अगर है तो भाई अपने आप को तो कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ला रहे हो, तो उनके सबूत भी तो लेके आओ ना बे। ऐसे थोड़ी होता है कि बिना सबूत का आ गए हम कुछ भी बक रहे हैं भोसड़ी के। हाँ, तो
फाइनली मैं अभी और कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत हो गया, 20 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो आता है उसका तो मैं फिर से रिएक्शन वीडियो डालूँगा इसका। हाँ, और कम्प्लीटली बता देता हूँ, इसका इलाज कराओ, पैसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, बन भी गया होगा, 5 लाख का जाओ इलाज करा के आओ। मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल केस है, मेरे जितने भी लोग देख रहे हो, कोई भी जो है इसकी बातों को नहीं लेना है, समझा। आप लोगों ने खुद जानते हैं गुलाम सरवर कैसे हैं, क्या हैं, और इस पागल को आप लोग जान ही चुके हैं कि कैसा है। जो भाभी को लेके भाग गया तो वो इंसान ही कैसा है ना। तो चलिए हम यहाँ अपनी वाणी को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। अगर अरे शाहजहान, तुम अगर अगला वीडियो बनाता तो मैं फिर से आऊँगा तेरे लिए, ठीक है। और तो सभी ऑडियंस ने कमेंट्स करके मेरे को बताओ कि गुलाम सरवर साहब के बारे में, मैं एक सवाल रखता हूँ, कमेंट में आपको जवाब देना है। कितने लोग गुलाम सरवर साहब अपने लेवल पे ठीक हैं, पब्लिक का सेवा करते हैं, पब्लिक के लिए बहुत अच्छे हैं, गलत कभी किए नहीं हैं, एक ये। और इसी का अपोजिट में ये भी सवाल है, अगर आपको लगता है क्लियरली सब ठीक है तो आप यस लिखो, अगर नहीं है तो नो लिखो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।